ये है वक्त मीडिया, हिंदुस्तान की इल्मी, अदबी और फिल्मी सरजमी आजमगढ़ के कोरा गहनी में 7 मार्च 2019 को सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम एक शाम मुल्क के मायानाज मुजाहिदे आजादी व साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम 14वां कुल हिंद मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे की सरपरस्त रही उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर और स्वर्गीय हेमवती नंदन की बेटी मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी साहिबा। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार। मुशायरे का इफ्तिताह किया साबिक एमपी जनाब मोहम्मद अदीब साहब ने। मुशायरे के सदर रहे अदब नवाज शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब जेड के फैजान साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज मेहमान नवाज आजमगढ़ की जानी मानी शख्सियत समाज सेवी जनाब साजिद खान आजमी, अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा समिति आजमगढ़, जिन्हें अपना बेटा समान मानती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी साहिबा। आइए जमासाल शायर के जो जाते हुए कदमों को रोक सकता है, जो आपकी समातों के रुख को मोड़ सकता है, जो न सिर्फ उर्दू मुशायरों में बल्कि हिंदी कवि सम्मेलनों में भी आजकल जिसे बड़ी मोहब्बतों से याद किया जाता है, और ये नाम है जनाब हाशिम फिरोजाबादी का। मैं हाशिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। और मेरे इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से ये गुजारिश है कि आप वर्कशॉप क्या करें, नशिस्तें मुनक़्क़िद क्या करें, ताकि जो हमारी नई नस्ल है वो वाकिफ हो सके तहजीब से। बस जरा सा ख्याल रखें। ये जाती हुई बहारें हैं। अब तो आपके इदारों पर पाबंदियां लग रही हैं, ज़बान पर पाबंदी लग रही है, तो बचा लीजिए। ये आखिरी इदारा है उस मुशायरे का, इसको बचा लीजिए। जी साहब माइक पर है। जी अस्सलाम वालेकुम हाज़िरीन गिरामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सभी मेरे अपने लोग हैं और साकिब भाई ने तो मुझे अभी डरा भी दिया है। शुरू होने से पहले साकिब भाई ने मुझे शेर सोचने पर के लायक ही नहीं रखा। एक कॉल काफी थी साकिब भाई की। इजाजत है? थोड़ा सा नहीं, देखिए मुझे मालूम आजमगढ़ इजाजत कैसे देता है मुझे। एक बार इजाजत दे दीजिए। इजाजत चंद शेर पढ़ता हूँ। जो लोग तशरीफ ला रहे हैं उनसे बहुत अदब। जी अरे भाई आप मुझे शुरू तो होने दे। मैं बिल्कुल आपको हुक्म पढ़ने ही तो आया हूँ। जी साहब हाशिम भाई, एक मतलब यूं सुन ले। स्टेज बहुत ही मोतबर है, मेरे बहुत ही करम फरमा आली जनाब इज्जत माब मेरे मुशायर की आबरू हजरत डॉक्टर जेड के फैजान साहब तशरीफ रखते हैं। वहीं हमारे बहुत ही सीनियर अली इरशाद साहब तशरीफ रखते हैं। वहीं शेख साहब और हमारे बहुत ही करम फरमा परवेज आलम साहब तशरीफ। उनकी इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है हुजूर? कुछ शेर मैं गजल के सुना दूं ताकि कल ये ना हो कि हाशिम साहब आए और मुशायरा पढ़कर चले गए। और जो नौजवान साथी, मुझे आप पर पूरा भरोसा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई शिकायत नौजवानों आपसे। बस एक मतलब पेश करूंगा और आप बताइए कि आप शायरी भी सुनते हैं और जो आप मुल्क की जरूरत है वो भी सुनते हैं। इजाजत है? एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा। थोड़ा मुशायरे का थोड़ा माहौल बना दे। आपको बड़ी शायरी सुनना है। थोड़ा पेश करता हूँ। नौजवानों पूरा भरोसा है आप पर, पूरा भरोसा मैं नौजवानों पेश करता हूँ। थोड़ा नौजवान बैठे हैं या नहीं मुझे हाथ उठाकर बताएं एक बार। नौजवान साथी, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, क्या बात है, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ
यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। क्या कहने, वाह 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 वाह। देखिए मेरा शेर अच्छा था, आपने दाद दे दी, मेरा शेर अच्छा था, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मोइन भाई मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये वही नौजवान जो अभी खामोश थे, मेरे अगले शेर पर एक एक नौजवान मुझे दुआओं से नवाजेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरा शेर सुने। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। वाह 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 वाह, कुर्बान जाओ नौजवानों, किसने आपकी शिकायत की? मुझे आपसे कोई शिकायत, आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। नौजवान थोड़ा सा जुड़ जाए, मुझे मालूम है नौजवान की तादाद बहुत ज्यादा। सुनिएगा, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। एक शेर पढ़ता हूँ, हालांकि मेरी हैसियत नहीं कि मैं आजमगढ़ में दावा करूं कि शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे शेर हाजिर करता हूं, आप सब दुआओं से नवाजो। एक उन्वान है माँ, उस पर आपने बहुत शेर सुने। साकिब भाई एक शेर मैं भी पढ़ता हूं, वो भी आ जाएगी रोज बहाना करके, जिस तरफ माँ ने मेरी पाँव रखे थे हाशिम। वाह क्या बात है। जिस तरफ माँ ने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। क्या कहने, वाह 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 वाह। जिस तरफ माँ ने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, क्या अच्छा है। उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। एक मतलब और सुन ले बतौर खास, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। वाह वाह वाह, बहुत अफसोस, अच्छे शेर पर आप खामोश रहे। क्या कहने हैं। मेरा शेर बहुत अच्छा था नौजवान। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, हिसाब जो भी था। अच्छा नौजवान आप दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल वो सब कर दूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। कुछ शेर इसलिए पढ़ दूं, स्टेज पर जेड के फैजान साहब बैठे, पेश कर। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कर आया। वाह वाह, अच्छा है भाई, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अच्छा है। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कर आया, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कर आया। एक नज्म शुरू करता हूँ, वाह, खास तौर से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्ताफ भाई दाद दे रहे हैं, पेश करता हूँ। जी 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 जी, अल्ताफ भाई के अलावा मुझे कोई दाद दे भी नहीं सकता। अल्ताफ भाई को मैं अकेला दाद दे रहा था, इसलिए मुझे दे रहे हैं। जी जी पढ़िए। एक शेर में मुझसे छूट रहा था, वो हाजिर करता हूँ। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरी रास्ते की मुश्किल था। क्या कहने भाई, ये जो सन्नाटा पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल दाद है, ये दाद है, ये सन्नाटा आपकी दाद है, मेरे लिए दाद है। मैं सलाम अर्ज करता हूँ आपको, आप बहुत अच्छा सुनना, सलाम अर्ज करता हूँ आपको। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, फकीर काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरी रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। वाह भाई वाह, अच्छा शेर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा जुनून उसी में शिगाफ करा। इजाजत है एक नज़्म सुना दूं? जी पढ़िए, एक बार आप भी मुझे इजाजत दे, एक बार पढ़िए। कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का दाद मत दीजिए, कुछ नहीं, चौथी लाइन पे आप जुड़े इंशाल्लाह। कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब,
कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूँ आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा। तालियां कमजोर है, मिसरा बड़ा था। एक बार दोनों हाथ मिलकर जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताया कि मेरा मिसरा आप तक पहुंचा है। वाह वाह वाह। पेश करता हूं, मुझे एक बंद पढ़ना है, आप सबको शरीक करता। जो लोग अभी तक खामोश है इंशाअल्लाह वो बेदार होंगे, कोशिश करता हूं, सुनिएगा। क्या बात। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। ये आजमगढ़ है। और एक बंद पढ़ता हूं, अगर हमारे मसलों का हल है, चाय और गाय के नाम पर ताली बजाने से हल नहीं होंगे, हुकूमत को कोसने से मसले हल नहीं होंगे। मैं एक नज़्म बंद पेश करता हूं, सुनिएगा। कर रहा हूं आज अपनी कौम से खिताब, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुझे स्टेज दुआओं सुनवाएगा इंशाअल्लाह। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने हाशिम बाबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ना है मुझे। अच्छा पैगाम है ये इसमें। एक बार आप लोग मुझे हुक्म दे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। एक बार आप सभी मुझे हुक्म दे फिर से पढ़ने का तो मुझे अच्छा लगेगा। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। क्या बात है, क्या कहने। इस पर भी अगर आजमगढ़ में सन्नाटा रहेगा तो सुनेगा कौन। आजमगढ़ इसमें खामोश नहीं रह सकता। सूरह इकरा पढ़ पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, सुनिएगा। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। हमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, हमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। कुर्बान जाऊं, खास तौर से नौजवानों तुम पर कुर्बान जाऊं। आपने बहुत अच्छा सुना। एक बार नौजवानों के जोरदार तालियां बजा दी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पेश करता हूं, मुझे एक बार आप बताएं, फिर से पढ़ना मुझे ये बंद। रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल, रब्बे जिदनी इल्म करो दिल से कबूल। सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इकरा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। और ये बंद। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं। खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। आप जानते हैं क्या कहने, जब मैं आपसे दाद लूंगा तो इंशाल्लाह ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कुछ आपको सुना जाऊं ताकि आपकी दुआएं मुझे मिले। पेश करता हूं, सुनिएगा। जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं।
खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए भूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। वाह क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। और वो बंद जब मैंने फिरोजाबाद से आजमगढ़ का सफर करना शुरू किया तो मेरे जहन में था ये बंद जब पढ़ूंगा आजमगढ़ तो पूरा आजमगढ़ मुझे दुआओं से नवाजेगा। पेश करता हूँ खास तौर सुने। हमने जब भी दुश्मनों से जंग लड़ी है, मजहब इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत नहीं था आप दूसरे मजहब को बुरा कहें, आप अपनी बात रखिए, मैं बंद पढ़ता हूँ। हमने जब भी दुश्मनों से जंग लड़ी है, ये न देखा हमने सर पे मौत खड़ी है, हमने जब भी दुश्मनों से जंग लड़ी है, ये न देखा हमने सर पे मौत खड़ी है, ये न देखा हमने सर पे मौत खड़ी है, जब भी देखा सामने सजदों की घड़ी है, जब भी देखा सामने सजदों की घड़ी है, तलवारों के साए में नमाज पढ़ी है। वाह 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 क्या कहने, वाह 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 वाह। एक दो लोग कहेंगे दोबारा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पूरा पूरा मजमा कहे कि मैं दोबारा पढ़ूं। मैं हाजिर करता हूं। बहुत शुक्रिया जो मेरे नौजवान साथी कोने में बैठे इनको सलाम अर्ज करता हूं। सलाम। अगर आपकी तरह ये सब सुन ले, ये मेरे भाई जो कैमरामैन के पीछे बैठे ये लोग थोड़ा सा बेदार हो जाए। बहुत अदब के साथ गुजारिश पेश करता हूं, सुनिएगा, सुनिए खास तौर से। जी जनाब। हमने जब भी दुश्मनों से जंग लड़ी है, ये न देखा हमने सर पे मौत खड़ी है, हमने जब भी दुश्मनों से जंग लड़ी है, ये न देखा हमने सर पे मौत खड़ी है, जब भी देखा सामने सजदों की घड़ी है, जब भी देखा सामने सजदों की घड़ी है, तलवारों के साए में नमाज पढ़ी है, तलवारों के साए में नमाज। और मुझे यहीं से नौजवानों इन्नल्लाह मा साबिरीन, थोड़ा सा और वक्त दे दो, एक नज़्म मुझे और आपको सुनाना है। जब मैं हाजिर हुआ जो मुझे हुक्म दिया था, सुनेगा, अल्लाह करे खुदा करे मैं आपको बेदार करने में जगाने में कामयाब हो जाऊं। पेश करता हूं, सुनेगा, इजाजत है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। वाह। मुझे लग जाए अगले मिसरे पर मैं शेरों के बीच में नज़्म पढ़ रहा हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। थोड़े से बेदार हो जाए, थोड़े से बेदार। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, वाह 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 वाह। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, क्या बात है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, दो मिसरों में पूरा आजमगढ़ मेरे से जुड़ जाए, अच्छा लगेगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। जो लोग पीछे बैठे उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, बेदार हो जाए मेरी नज़्म पर, मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ, एक बार दोनों हाथ खड़े जोरदार ताली, मुझे हुक्म दे कि मैं ये बंद फिर से पढ़ूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। क्या बहुत शुक्रिया।
वाह वाह वाह। वो बंद जो आपके हर व्हाट्सएप में, हर मोबाइल में है। फैमिली, एक पाकिस्तान की फैमिली है, न्यू जर्सी अमेरिका में रहती है, उसने बंद वायरल किया जो आप तक पहुंचा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदार हो जाए, थोड़ा सा बेदार हो जाए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। आजमगढ़ वालों, मेरे पास इन दो मिसरों से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं जो आपको परोस रहा हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नौजवान साथी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी। मैं हाजिर करता हूँ। बहुत शुक्रिया नौजवानों, कुर्बान जाऊंगा आप पर। पेश करता हूँ। बहुत उम्दा भाई हाशिम भाई, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। साजिद भाई, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतने खूबसूरत महफिल आपने सजाई। सलाम अर्ज करता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अल्लाह करे जिस काम से जा रहा है ये नाकाम हो जाए। क्या कहने, वापस आ गए, आगे जी। अच्छा, वो कहा ही इसलिए था कि वो वापस आ जाए। वैसे अल्लाह से मैं दुआ, अल्लाह करे वो हर काम में कामयाब हो जाए, काम बशर्ते जायज हो। ये जो बीच में गुफ्तगू है सिर्फ इसलिए कि आप हंसते खिलखिलाते रहे। अल्लाह इस मेरी कौम को ऐसे खुश रखे, मेरी ये दुआ है अल्लाह से। पेश करता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए जी। नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग, उनका एहतराम करो, कोई बात। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगा। मेरे साथ मेरे भाई आसिफ आरन साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे साथ आए हैं भाई अजवत कासमी साहब, भाई अराफात आजम साहब, शाहनवाज खान साहब और नेमत खान साहब। एक बंद पढ़ता हूँ, उन्हें शरीक करता हूँ। भाई अल्ताफ, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, बहुत शुक्रिया। एक बंद पढ़ता हूँ, अल्ताफ भाई बंद देगा खास तौर से। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदार हो जाइए, ये नज़्म बेदार होकर सुनने की है। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। आज क्या हालत है? अभी फैजान भाई से बात हो रही थी, इरशाद भाई से, शेख साहब से। एक चाय खरीदते हम होटल पे बैठकर और हुकूमत बना देते हैं। एक फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी।
दुश्मनों को किसने जंग बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था, वो तुम ही थे ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और एक क्या कहने इजाजत है उस भीड़ के खिलाफ, उस भीड़ के खिलाफ जो कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करती है, वो भीड़ जो कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, खास तौर से खास तौर से बंद पेश करता हूं, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। इस पर भी सन्नाटा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। अगर आप खामोश रहे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा, इसका मतलब आपका मन भर गया। गीदड़ मुझे मत दिखाना भाई, वीडियोग्राफर से गुजारिश मुझे सुनाना, दिखाना इनको। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। वाह वाह भाई, जिंदाबाद हाशिम। अगर आपको मेरा बंद समझ में आया है तो जोरदार तालियां भाई साजिद आजमी साहब के लिए बजाएं। फिर से पढ़ना है। मैं ये देख रहा हूं आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी दुआएं मिले तो मुझे हौसला मिलेगा। वाह वाह वाह। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। अच्छा मेरा भाई अल्लाह से सलामत रखे कह रहा है वाह, उसको बताओ वाह होता है वाह वाह वाह, कह रहा है वाह वाह वाह। अल्लाह खुश रखे, नहीं उसकी नादानी, अल्लाह उसे खुश रखे, छोटा है 10-12 साल का है, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूं, इजाजत है। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। चौथे पांचवें मिसरे बताना, मैं आजमगढ़ में खड़ा हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। वाह वाह, आइए आइए हाशिम साहब आइए, मैं बुला रहा हूँ हाशिम भाई को बुला रहा हूँ। हाशिम फिरोजाबादी साहब से गुजारिश है कि कुछ आप तशरीफ लाएं, आपको बड़ी मोहब्बतों से याद किया और कुछ अपने लोग ऐसे होते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, भाई ने कहा हाशिम भाई पानी पी लीजिए, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। ये आजमगढ़ में ही हो सकता है, कहीं और पढ़ रहा हूँ तो पानी नहीं पूछते, वो कहते और सुनाओ। नौजवानों मायूस मत होना, सुन लो ए आशिकों, हो गया काम आपका पहले मिसरे में। सुन लो ए आशिकों, नहीं ये बताओ बैठे किधर है, नजर तो आए नहीं। चौथे लाइन पे मुझे लग जाए वाकई बैठे हैं, और स्टेज मुझे इंशाल्लाह मुझे दुआओं से नवाज़े। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे अपने बुजुर्गों के शर्मिंदा होना पड़े। पेश करता हूँ, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथी लाइन पे मेरी तायीद करना, पेश करता हूँ, सुन लो ए आशिकों, बाबा करना पड़ता बाबा। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 वाह,
क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, क्या बात है। लड़कियों पर नहीं या वतन पर। हरी है शाख, हरी है शाख, मगर पत्तियां नहीं आती। ये एक मिनट, कुर्सी रख, साकिब भाई नया काम, वो कुर्सी उड़ा। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात और, वो कुर्सी उठाया, तुमने कौन सा अच्छा काम नहीं, तुमने शॉल उड़ाई। बहुत से लोग तुम्हारी मेरे भैया, मेरे छोटे भाई मासूम हो आप, आपके इन घर बहुत से शायर इधर आते नहीं, ये सब सुनने वाले लोग बैठे। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। अगले मिसरे पर जो आप पर इल्जाम है नौजवानों के, आप सिर्फ इश्क मुश्क सुनते हैं, आप अगले मिसरे तायद करना। हरी है शाख, वो फिर से होगा ना, वो इसके बाद घूम कर आता है, थोड़ा वो कहना चाहिए सराय मीर तक गया भी आएगा। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए ये वो कह रहा है हमारे तो आती है। इसका कैप उतारो। पढ़ेंगे दोबारा भी पढ़ेंगे, बैठ जाए। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां। शेर सुने। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं। वाह वाह, तेरा बदला ले रहा। क्या कहने हैं। वाह वाह। यकीन मानिए आज स्टेज पर एक ऐसा शेर पढ़ा गया, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, क्या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। अल्लाह सलामत रखे भाई अल्ताफ से, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई अल्ताफ से आके लिए, जो उसने खूबसूरत शायरी सुनाई थी। अच्छा पढ़ मैं रहा हूँ, ताली उसके लिए बजा रहे हैं। कितना शरीफ लोग अल्ताफ भाई, देख लो यही लोग जी। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। सुनिए खास तौर से, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। एक खास तौर से 4 मिसरे। थोड़ा घबराएगी, वाह करना पड़ता है। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। चौथी लाइन पर आप चौंकेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शॉर्पनर लाएगी। इसका मतलब नौजवानों आप शॉर्पनर का मतलब समझते हो, वो बोला कटर। सरकारी स्कूल पढ़ता है क्या? ऐसे बैठ जाए जैसे सरकारी छत बैठती है, वो फौरन बोला कटर। जैसे कि मैं फिरोजाबाद से यहां तक उससे शॉर्पनर की हिंदी पूछने आया था। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। और 4 मिसरे नौजवानों आपके लिए। सोच कर हमने कुछ फासला
जिस पर वाव कह रहे हो ये मिसरा झूठा है, अगले मिसरे पर दाद देनी है। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। दाद देखिए आप दो हिस्सों में दे रहे, 50% अब 50% बाद में। एक बार दे 100% दे। मुझे मालूम है आप जब बजाएं तो अच्छे बजा देते हैं। आजमगढ़ तो ताली बजाएं तो चौथे मिसरे पर बजाएं। सुनिएगा। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। सुनेगा। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। नहीं, वाह करना पड़ता है। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। इसलिए मैंने बीच में छोड़ा, लगे कि आप सुन रहे हैं। ऐसा आप मेरी मोहब्बत में बाबा कर रहे हैं। नौजवान चौथी लाइन आप पूरी करना, मैं आधी छोड़ूंगा। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं, आपसे क्या मतलब? तुम्हारी तो पीएचडी भी पूरी हो चुकी यार। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे को आगे चाय वाले, हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये तुम भूल रहे हो। उसके लिए बीवी भी छोड़ना पड़ती है। छोड़ पाओगे क्या मित्रों? भाइयों बहनों, अजीब मामला है। खुर्शीद भाई हरियाणा पहुंचे, एक ही नारा। मित्रों, भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उत्तर प्रदेश आ गए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम तो परेशान हो गए, जब ये आदमी न खाएगा न खाने देगा तो इसने शौचालय क्यों बनवा रहा है? एक मतलब पेश करता हूं, आपने मेरे देखिए होता है, आपके रिएक्शन का यह असर होता है कि आदमी भूल जाता है। जो झूठ की झूठों की तरफदार रहेगी, मतलब ताजा हो तो एकदम ताजा होकर सुनना। जो झूठ की झूठों की तरफदार रहेगी, जो झूठ की झूठों की तरफदार रहेगी, वो कौम सदा दोस्त तो बीमार रहेगी। वो कौम सदा दोस्त तो बीमार रहेगी। अगर मैं यूं कहूं कि मेरी पूरी शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ पेश करता हूं। 2 दिन की हुकूमत पे ना इतरार जालिम, एक मिसरा पढ़ने आया हूं मैं आपके बीच। एतमाद है जो लोग अभी तक खामोश है वो जागेंगे। पेश करता हूं। 2 दिन की हुकूमत पे ना इतरार जालिम, मतलब नातिया हुआ, शेर नातिया हुआ। 2 दिन की हुकूमत पे ना इतरार जालिम, सरकार की मेरे सदा सरकार रहेगी। 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 वाह वाह वाह।
बस भाई हाशिम भाई को देखिए दोबारा बुलाया हमने आपके कहने की वजह से, लेकिन पहले कुछ आपका नफ्सियाती इलाज किया उन्होंने, कुछ मजहबी शायरी सुनाकर आपको उन्होंने आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराया, और उसके बाद फिर वही शायरी जो वो मुशायरों में पढ़ते हैं उसका उन्होंने इजहार किया। आइए मैं अब आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।